हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू विदु क्लासेस। सो बेटे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिकल टूल्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का, बिकॉज अगर आपको मैथमेटिकल टूल्स अच्छे से नहीं आते हैं तो फिर समझो कि फिजिक्स 11th-12th में करना बड़ा टफ हो जाएगा। बिकॉज मैथ्स के ना ये वो टॉपिक्स है जो आप कुछ 11th में करोगे, कुछ 12th में करोगे, कुछ आपने 9th-10th में भी किए हैं, जो हम फिजिक्स में यूज करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट डे। ठीक है, तो अगर हमें ये सही से नहीं आएंगे तो फिजिक्स करना थोड़ा नहीं काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, तो जो ये मैथमेटिकल टूल्स की एक सीरीज आएगी, इसको आपको बड़े अच्छे से करना है, समझना है। ठीक है, लेक्चर एक बार नहीं, 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक बड़े अच्छे से क्लियर ना हो जाए। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक्स है जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हुए हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा इज अ पार्ट ऑफ डिफरेंशिएशन ओनली, इंटीग्रेशन, लॉगरिथमिक एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये बेसिक टॉपिक्स है मैथ्स के जो हमें समझने हैं और जो हमारे फिजिक्स में यूज होंगे कैलकुलेशन में, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो बेटे मैथमेटिकल टूल्स का जो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्री। सो बेटे ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री इज अ मैथमेटिकल स्टडी रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में हम एक रिलेशन निकाल रहे हैं, किसके बीच में? एंगल्स एंड साइड्स। किस ट्रायंगल के? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। ओके, तो समझते हैं बेटे सबसे पहले एंगल क्या होता है। व्हाट इज एंगल? तो देखो, एंगल इज द ओपनिंग बिटवीन टू रे विच हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अब जैसे दो रे है, उनके बीच में कितनी ओपनिंग है? फॉर एग्जांपल, दिस इज द फर्स्ट रे एंड दिस इज द सेकंड रे विद द कॉमन वर्टेक्स दिस। सो जो ये ओपनिंग है ना, इसको हमने डिफाइन किया एंगल। ओके, सो एंगल इज द ओपनिंग बिटवीन टू रेज। अब हम इसको कैसे मेजर करेंगे, कितनी ओपनिंग है ये? तो ये मेजर होता है एंगल्स के टर्म्स में, जिसको हम डिग्री या रेडियन में मेजर करते हैं। ओके, सो यहाँ पे यूनिट ऑफ एंगल 2 यूनिट है बेटे। यहाँ पे जो एसआई यूनिट है वो है रेडियन, और जो कॉमनली यूज यूनिट है वो है डिग्री, जो आपने सुना होगा। ओके, बट अब हम रेडियन भी काफी जगह यूज करेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, तो एंगल को मेजर करने के यूनिट्स है वो 2 यूनिट्स है, एक है डिग्री, सेकंड वन इज रेडियन। रेडियन इज अ एसआई यूनिट। अब यहाँ पे इसमें एक रिलेशन भी होगा फिर रेडियन और डिग्री में, बिल्कुल है। तो जो रिलेशन है वो आपको याद रखना होगा, वो क्या है? पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री। या फिर आप यहां पे ये बोल सकते हो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। ओके, अब बेटे कुछ बेसिक आपको डिग्री और उसका रिलेशन याद रखना है रेडियन का। वो क्या है? जैसे कि पाई बाय 2, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। पाई बाय 3 से पाई बाय 3 60 डिग्री। पाई बाय 4 45 डिग्री। पाई बाय 6 30 डिग्री। तो देखो, ये बेसिकली अब आपको याद होना चाहिए कि पाई बाय 2 अगर हम बोल रहे हैं तो दैट मीन 90 डिग्री, पाई बाय 3 60 डिग्री, पाई बाय 4 45 डिग्री, पाई बाय 6 30 डिग्री। ओके, तो ये रिलेशन है, ये आप निकाल सकते हो इजिली। जैसे आपको पता है कि भाई पाई रेडियन कितना है? 180 डिग्री। तो पाई बाय 2 कितना होगा? दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, ये पाई बाय 2 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, राइट। पाई बाय 3 तो दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दो, ये पाई बाय 3 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। या फिर अगर आपको कोई और किसी और एंगल पे निकालना है, जैसे आपको निकालना है मान लो 40 डिग्री पे, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180। तो 40 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू 40, राइट। तो ये रेडियन में आ जाएगा यहाँ पे। तो आप सिंपली एक रिलेशन बोल सकते हो, थीटा डिग्री इक्वल्स टू पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन। ओके, इज दैट क्लियर? तो ये रिलेशन आ गया डिग्री और रेडियन का जनरल फॉर्मूला। ओके, इज दैट क्लियर? सो बेटे हमने अभी यहाँ पे एंगल पढ़ा है। एंगल को मेजर करने के लिए अपने पास 2 यूनिट है, एक है डिग्री और एक है रेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट
और उसके बाद दोनों में हमने रिलेशन पढ़ा है कि क्या रिलेशन होता है। ओके, अच्छा, इस रिलेशन को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं यूजिंग सर्कल। तो समझो बेटे इसको। अब एंगल इन रेडियन मेजर कैसे होगा, एंगल इन रेडियन मेजर कैसे होगा, तो आप कर सकते हो इसको, एंगल इन रेडियन। ओके, बेटे ये होगा आपका फॉर्मूला जो है आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। बेटे इस फॉर्मूले को समझो। फॉर एग्जांपल आपके पास ये दो रे है, अब यहाँ पे ना आपने आर्क ड्रॉ करी, सेंटर यहाँ पे सेंटर मान के इसको सेंटर माना, तो आपने यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ करी, एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रॉ करी और एक आर्क आपने यहाँ पे ड्रॉ करी। तो आप कहोगे सर ये तीनों जो आर्क है इनकी जो लेंथ है वो तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है, ये छोटी है, ये उससे बड़ी है, उससे बड़ी है, बट यहाँ पे जो एंगल होगा वो तो सेम ही है दोनों आर्क के लिए। एंगल थोड़ी चेंज होगा कि आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो यहाँ पे या यहाँ पे, बिल्कुल एंगल चेंज नहीं होगा। और जो उसका फॉर्मूला है, फिर वो फॉर्मूला क्या है, देखो आर्क 1 के लिए इसको मैंने लेंथ 1 बोल दिया, इसको लेंथ 2 और आर्क लेंथ 3 को L3 बोल दिया। जो रेडियस है वो R1 है, लेंथ 2 के लिए रेडियस R2 है और R3 के लिए L3 के लिए रेडियस जो है वो L3 है, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे जब आप थीटा लिखोगे तो आप L1/R1 लिखो या फिर L2/R2 लिखो या फिर L3/R3 लिखो, सेम ही आएगा। दैट मीन आर्क के अकॉर्डिंग या रेडियस के अकॉर्डिंग आपकी जो आर्क लेंथ है वो चेंज हो रही है, दोनों एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, तो कंपनसेट कर रहे हैं, आपका जो थीटा है वो सेम है। ओके, इज दैट क्लियर? तो अगर दो रे के बीच की आप ओपनिंग मेजर कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप यहाँ पे मेजर कर रहे हो, यहाँ पे मेजर कर रहे हो या यहाँ पे, जो थीटा आएगा वो सेम आएगा, क्योंकि जब जितना आप दूर जाओगे उतनी आपकी आर्क लेंथ बड़ी होगी, तो प्रोपोर्शनली आपका रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा उतना ही। तो इनके रेशियो क्या है, कांस्टेंट है फॉर सेम एंगल। इज दैट क्लियर? अब देखो ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था यहाँ पे आपको समझाने के लिए। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में आप देखोगे भाई ये सेंटर हुआ, ये इसका रेडियस हुआ। तो अगर मैंने पूछा एक कंप्लीट सर्कल की लेंथ कितनी है, जो सर्कमफ्रेंस है वो कितनी है, वो कंप्लीट आर्क हो जाएगी, तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, 2πr अपॉन में रेडियस कितना होगा r, r से r कट गया तो कितना आ गया 2π। अब हमें पता है पाई कितना होता है 180 डिग्री, तो 2π कितना हो जाएगा 360 डिग्री। और ये चीज आपको पहले से पता है कि सर्कल जो है पूरा सेंटर पे कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो देखो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से हमारा एंगल निकल के आ रहा है यहाँ पे। या फिर इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो कि आपने एक सेमी सर्कल बनाया। क्या बनाया बेटे, सेमी सर्कल, ये इसका सेंटर है, तो ये एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये आर्क लेंथ कितनी होगी, हाफ सर्कल है तो हाफ सर्कल की आर्क लेंथ कितनी होती है πr, रेडियस कितना है r। तो यहाँ से आपका जो एंगल होगा सेंटर पे जो सबटेंड हुआ है उस आर्क की वजह से वो कितना होगा, थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ है πr अपॉन में रेडियस r, r से r कट गया पाई, और पाई आपको पता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो थीटा कितना आ गया, या तो आप बोलोगे पाई रेडियन और 180 डिग्री, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो, दोनों ही सही है। इज दैट क्लियर? तो बेटे अभी हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला समझा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला, इजी सा। वो फॉर्मूला क्या है कि एंगल इन रेडियन निकालेंगे कैसे। तो एंगल इन रेडियन कैसे निकलेगा, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। अच्छा यहीं पे मुझे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बतानी है आपको, वो डिफरेंशिएशन में दोबारा से बताऊंगा, बट यहाँ पे भी थोड़ा सा समझ लो कि भाई ये आपका एक सर्कल है, ये उसका रेडियस है r। अब इस रेडियस ने यहाँ पे एक छोटा सा एंगल हमने यहाँ पे बनाया d थीटा। d थीटा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एक स्मॉल एंगल को, ओके।
तो आपको अब ये आर्क लेंथ कैलकुलेट करनी है कि आर्क लेंथ कितनी है। इसको थोड़ी देर के लिए एल बोल देते हैं या डीएल बोल देते हैं, क्योंकि थीटा स्मॉल है तो ये आर्क लेंथ भी स्मॉल होगी, तो स्मॉल लेंथ को हमने डीएल बोल दिया। ठीक है, डिफरेंशिएशन में सीखेंगे डीएल डी थीटा क्या चीज है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि जो स्मॉल एंगल आपका डी थीटा है इट इज इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। तो डीएल कितना आ जाएगा आपका, डीएल आ जाएगा आर डी थीटा। ओके बेटे, ये रिजल्ट हम फिजिक्स में बहुत जगह यूज करेंगे, इसको ध्यान रखना। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स यूज होगा फिजिक्स में। तो डीएल आपका किसके इक्वल होगा, आर डी थीटा के इक्वल। तो कहीं अब फिजिक्स में हम इस लेंथ को, स्मॉल आर्क लेंथ को आर डी थीटा लिखते हैं तो समझ जाना वो रिलेशन हमें कहाँ से मिला है, एंगल इन रेडियन वाले फॉर्मूले से, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस से मिला है वो रिलेशन हमें। ठीक है, तो ये क्लियर है आपको। तो ये एंगल का बेटे थोड़ा ब्रीफिंग हुई। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन जो ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री आपने 10th में भी किया हुआ है, तो पहले जल्दी से एक बार 10th वाला पार्ट रिवाइज कर लेते हैं, फिर जो हमें एक्स्ट्रा पार्ट करना है आगे का वो स्टार्ट करेंगे। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में हमने 10th में क्या सीखा था, देयर आर 6 रेशियोज डिपेंडिंग अपॉन द विच साइड्स वी आर टेकिंग ऑफ अ राइट एंगल। तो देखो ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एंगल मैंने यहाँ पे अज्यूम किया। ठीक है, तो फिर ये मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल देयर आर 6 रेशियोज। वो 6 रेशियोज कौन सी है बेटे, आप सबको पता है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो साइन थीटा होता है बेटे पी बाई एच, कोस थीटा होता है बी बाई एच, टेन थीटा होता है पी बाई बी, कोट होता है बी बाई पी, सेक होता है एच बाई बी और कोसेक होता है एच बाई पी। ठीक है, तो 6 रेशियोज आपको पहले से बताया, बट फिर भी हमने एक बार रिवाइज किया है कि साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ऐसे कोस क्या होगा, बी अपॉन एच, टेन क्या होगा, पी अपॉन बी, कोट बी अपॉन पी, सेक एच अपॉन बी, कोसेक क्या होगा, एच अपॉन पी। अच्छा, ये आपको साइड्स पहले से क्लियर होगी। जहाँ थीटा होता है उसके साथ वाली जो साइड है, एडजेसेंट साइड, वो बेस है। हाइपोटेन्यूज तो जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज है। फिर थीटा के एडजेसेंट साइड क्या होगी, बेस, और जो अपोजिट है वो क्या है, परपेंडिकुलर। ये हमें पहले से पता है। तो आई होप ये रेशियोज भी आपको क्लियर थी। अब इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए, डिफरेंट एंगल्स पे रेशियो की वैल्यू क्या है। ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ रेशियोज याद भी रखनी है, जैसे कि थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ओके, रेशियोज क्या क्या है बेटे अपने पास, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। समझो भी यहां पे साइन 0 कितना होता है बेटे, 0 पे साइन 0 डिग्री इज 0, साइन 30 डिग्री इज हाफ, साइन 45 डिग्री इज 1/√2, साइन 60 इज √3/2, sin 90 is 1. Okay. Similarly, cos 0 is 1, cos 30 is √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 half and cos 90 will be 0. ठीक है, अब बाकी मैं जल्दी से लिख रहा हूँ, आप देखते जाओ भाई। ये 0 हो जाएगा, 1/√3 1√3 and tan 90 is not defined, cot 90 is not defined, √3 1, 1/√3 0, sec 0 is 1, it will be 2/√3, √2 2, not defined, 2, √2
2/√3 1। तो बेटे ये टेबल भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री भर के यूज होगी कैलकुलेशन में, तो वहाँ पे ये सब आपको एकदम से याद होना चाहिए। जहाँ पे 1030 आ जाए कि 1/√3 होगा, sin 45 आ गया तो 1/√2 होगा, ये सब एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर आपको अभी भी याद नहीं, वैसे तो 10th में याद हो जाती है, अगर याद नहीं है बड़ा सिंपल सा इसको याद करना, इसका एक चार्ट बनाओ A4 शीट पे, और जहाँ पे आप अपनी स्टडी टेबल है वहाँ पे इसको पेस्ट करो। डेली 5 मिनट के लिए एक बार इस टेबल को देखो, इसकी ना इमेज बन जाएगी आपके माइंड में। उसके बाद आपको ये सब रटने की नीड नहीं है, सब आपको याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेबल है जो आपको बड़े अच्छे से आनी चाहिए। बेटे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसके बाद आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटीज आपने 3 या 4 आइडेंटिटीज 10th में की थी। अब हमें यहाँ पे और भी काफी आइडेंटिटीज करनी है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो समझो भाई इसको। सबसे बेसिक आइडेंटिटीज जो आपने की हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ओके, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बेटे ये 3 आइडेंटिटीज आपने 10th में की हुई है। अब हमें कुछ और आइडेंटिटीज है जो याद होनी चाहिए, हमें समझ ही नहीं है वो क्या है। तो फर्स्ट आइडेंटिटीज यहाँ पे जो हम करने वाले हैं वो है sin 2 थीटा। ठीक है, तो बेटे इसकी एक्सपेंशन है 2 sin थीटा कोस थीटा। उसके बाद है कोस 2 थीटा, इसकी एक्सपेंशन है बेटे कोस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो बेटे अगर आपको मान लो साइन स्क्वायर थीटा को सिर्फ थीटा वाले फंक्शन में लेके आना है, तो आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो। तो कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, इसको ध्यान रखना। tan 2 थीटा, तो ये होगा बेटे 2 tan थीटा, 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। ओके बेटे, इसके बाद कोट भी है, बट मैं आपको फिजिक्स में हमें जो रिक्वायर्ड आइडेंटिटीज है हम सिर्फ वही करेंगे। कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री आप मैथ में स्टडी करोगे तो वहाँ पे आप पढ़ लोगे। हमें सिर्फ वही आइडेंटिटी यहाँ देखनी है इस मैथमेटिकल टूल वाली सीरीज में जो हमारी नीड है फिजिक्स में। ओके, तो यहाँ से अब जो नेक्स्ट आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए वो मैं इधर लिख रहा हूँ। साइन ए प्लस बी, तो इट विल बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस में साइन बी कोस ए, साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस में साइन बी कोस ए। ओके बेटे, अगर जैसे कि आपको मान लो 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, साइन 75 डिग्री, वो डायरेक्टली तो हमें नहीं पता है, बट हमें क्या पता है 75 कैसे बनेगा, 30 प्लस 45, और साइन 30 की वैल्यू भी हमें पता है, साइन 45 की वैल्यू भी हमें पता है। तो हम यहाँ पे साइन ए प्लस बी का यूज कर लेंगे। दैट एग्जाम्पल मैं एक यहाँ पे ले रहा हूँ कि अगर हमें साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसको मैंने क्या लिख लिया, साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो इसको एक्सपेंड कर लेंगे यहाँ पे,
तो जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन 45 डिग्री कोस 30 प्लस में साइन 30 कोस 45। अब देखो 45 की वैल्यू भी आपको पता है, 30 की वैल्यू भी आपको पता है, साइन 45 कोस 45, साइन 30 कोस 30, वो आप यहाँ पे पुट करके आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, साइन 75 डिग्री की। तो ये इन आइडेंटिटीज का यूज है। तो यहाँ से साइन 45 कितना होता है, 1/√2 √3/2 प्लस में 1/2 1/√2। एलसीएम इसका आ जाएगा 2√2 और ये ऐड होके आ जाएगा ऊपर √3 + 1। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास साइन 75 डिग्री की यूजिंग आइडेंटिटी साइन a + b। ओके, इज दैट क्लियर? सो बेटे यहाँ पे हमने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली है। ऐसे ही आप साइन 2 थीटा को भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, बट अभी हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो याद है नहीं, क्योंकि हमने जो वैल्यूज याद करी है वो कहाँ से कहाँ तक याद करी है, 0 से 90 डिग्री, वो भी स्पेसिफिक एंगल पे, जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90। अब 120 कैसे निकलेगा, तो आपने 120 को क्या लिखा, 2 × 60, तो यहाँ पे क्या बन गया, साइन 2 × 60, तो ये 2 थीटा वाली आइडेंटिटी बन गई। आप अब यहाँ पे थीटा को 60 पुट करोगे, साइन 60 की भी वैल्यू हमें पता है, कोस 60 की वैल्यू भी हमें पता है, और हमारा यहाँ से साइन 120 डिग्री आ जाएगा। तो बेसिकली जो ये आइडेंटिटीज है ये हमें क्या करता है, हायर वैल्यूज या फिर वो वैल्यूज जिन पे हमें याद नहीं की है हमने टी रेशियोज, उनको निकालने में हेल्प करता है। तो ये दोनों आइडेंटिटी क्लियर है। बेटे इसके बाद कोस के लिए है, तो यहाँ पे है कोस a + b। तो कोस a + b में आप बेटे आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी कोस a कोस b माइनस में साइन a साइन b एंड कोस a - b। तो इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी कोस a कोस b प्लस में साइन a साइन b। इज दैट क्लियर? जैसे आपने यहाँ पे साइन 75 की निकाली है वैल्यू, ऐसे ही अगर हमें कोस 75 की निकालनी है तो फिर यहाँ पे एक को 30 और एक को 45 पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारे पास tan a + b, tan a + b। तो यहां से बेटे ये बन जाएगा आपका tan a + tan b अपॉन में 1 माइनस में tan a tan b। ओके, तो ये एक आइडेंटिटी है जो आपको याद होनी चाहिए, tan a + b। तो ये क्लियर है बेटे आपको आइडेंटिटीज। इसके बाद 4 आइडेंटिटीज हमारे पास और है जो हमें याद होनी चाहिए। ये बेटे एग्जैक्टली आपको याद करनी होगी, अगर आप याद नहीं करोगे डिफिकल्टी आएगी आपको फिजिक्स में। ठीक है, और अगर आपके पास मैथ्स है तो मैथ्स में आप 11th में ही कर लोगे, फिर तो आपको इजीली ये याद होनी चाहिए। बायो वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मैथमेटिकल टूल्स है, राइट, या फिर मैथमेटिकल पार्ट जो हमें फिजिक्स में यूज करना है, वो आपको यहीं पे ही बहुत अच्छे से करना होगा। मैथ्स वाले बच्चे चलो 11th में कुछ किया, 12th में कुछ किया, तो 12th तक उनका हो जाएगा वो कवर, बट आप लोगों का नहीं होगा। तो आपको जो मैथ्स वाला पार्ट है अपना अभी अच्छे से कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करनी है, उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, क्योंकि अगर नहीं करोगे भूल जाओगे, और अगर इसको भूल जाओगे तो फिजिक्स आपके लिए इसलिए टफ हो जाती है। अगर हम जैसे बच्चे बोलते हैं बायो वाले फिजिक्स टफ है, बेटे टफ फिजिक्स नहीं है, टफ आपको ना कैलकुलेशन लगती है। कैलकुलेशन इसलिए लगती है क्योंकि मैथ्स आपने क्विट किया है, या तो बायो में आपका इंटरेस्ट था, या मैथ्स आपको इजी अच्छा नहीं लग रहा था तो आपने बायो ले ली। मैथ्स को क्विट करने के लिए 2 रीजन है। ठीक है, तो वो मैथमेटिकल पार्ट जब यहाँ पे आ रहा है वो फिर से आपको परेशान कर रहा है, तो इससे अच्छा है बार बार परेशान होने से अच्छा है इसको छोटा सी चीज है यार, ये इसको अच्छे से समझ लो ताकि फिजिक्स हमारी इजी हो जाए। साइन C + साइन D। ओके, तो बेटे ये आइडेंटिटी देखो, यहाँ पे इसकी जो एक्सपेंशन है वो है 2 साइन C + D/2
इंटू में कोस सी माइनस डी बाई टू। ये है साइन सी प्लस साइन डी। ओके, इसी का जो है डिफरेंस वाली आइडेंटिटी साइन सी माइनस साइन डी, तो यहां से होगा 2 साइन सी माइनस डी बाई टू कोस सी प्लस डी बाई टू। कोस सी प्लस कोस डी, कोस सी प्लस कोस डी में आएगा बेटे आपका 2 कोस सी प्लस डी बाई टू कोस सी माइनस डी बाई टू एंड कोस सी माइनस कोस डी 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। तो बेटे ये 4 आइडेंटिटीज हो रहा है, ये भी आपको याद होनी चाहिए, ये भी फिजिक्स में यूज होती है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज यूज कर ली है तो फिजिक्स में तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अब ट्रिग्नोमेट्री को लेके नहीं आई। ठीक है, तो आई होप ये आइडेंटिटीज आपको क्लियर है। इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको इस पे असाइनमेंट मिल जाएगा। आप कमेंट या फिर जो नंबर आपको स्क्रीन पे शेयर होता है उस पर हमें हेलो का मैसेज भेज सकते हो, तो आपको जो असाइनमेंट्स है वो शेयर कर दिए जाएंगे व्हाट्सएप पे, राइट।